देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आइए अब चलते हैं कौमी खबरों की तरफ। ऐसा लगता है कि मरकजी हुकूमत इंफॉर्मेशन एक्ट कानून को ख़त्म करने की दर पे है। आज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के 14वीं सालाना कन्वेंशन का आज इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की है। दौरान खिताबात अमित शाह ने आरटीआई की ज़रूरत और इसकी अहमियत के हवाले से कहा कि आज सरकार की ये कोशिश है कि आवाम को इस तरह की सहूलियत दी जाए कि इन्हें आरटीआई की ज़रूरत ना पड़े। इन्होंने ये भी कहा कि सरकार की कामयाबी इसमें नहीं है कि आरटीआई से ज़्यादा दरख्वास्त मौसूल हो रहे हैं, बल्कि आवाम को ऐसी सहूलत दी जाए इन्हें आरटीआई की नौबत ही ना आए। सूचना के अधिकार का कानून बनाकर रुक गई है। उनको लगता है कि लोगों के अधिकार की प्रतिपूर्ति हो गई है, पूर्ति हो गई है, परंतु भारत सरकार ऐसा नहीं मानती। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व हम एक ऐसा प्रशासन देना चाहते हैं कि सूचना के अधिकार की एप्लीकेशन कम से कम आए, किसी को आरटीआई का उपयोग करने की जरूरत ही न पड़े। इस प्रकार का प्रशासन देना सरकार का उद्देश्य हो। सरकार की सफलता कितने ज्यादा आवेदन आते हैं उस पर नहीं है। सरकार की सफलता आवेदन देने का रास्ता खुला होने के बावजूद आवेदन देने वालों की संख्या कम हो जाए, वो ही सरकार की सफलता का एक पैरामीटर हो सकता है। सिटी ही ऐसे निर्मित हो कि हमें आरटीआई लगाने की जरूरत न पड़े। सरकार स्वतः आगे आकर सूचना की घोषणा करे, सूचना से लोगों को अवगत कराए, और इसीलिए ढेर सारी चीजों में भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व के अंदर नए नए कदम उठाए हैं और सफल कदम उठाए। दुनिया के अंदर सूचना के अधिकार और डेटा सुरक्षा कानून के बीच में टकराव दिखता है। हमारे यहाँ धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं कि आरटीआई के उपयोग करने की नौबत ही नहीं आए। इससे सबसे बड़ा उदाहरण है कि डैशबोर्ड के माध्यम से एक नए पारदर्शी युग की शुरुआत मोदी जी ने की है। आप डैशबोर्ड पर जाकर जानकारी ले सकते हो स्वच्छ भारत के तहत कितने शौचालय बने हैं। इसके लिए आपको कोई आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं है। कोई गांव का सरपंच डैशबोर्ड पर जाकर देख सकता है कि इसके गांव के कितने शौचालय का एप्लीकेशन लगा था और वो कब बनने वाले हैं। सौभाग्य योजना के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति एक सर्विस सेंटर पर जाकर मेरे घर में कब बिजली आएगी वो डैशबोर्ड पर। हिंद चीन की दोस्ती में नए बाब का इजाफा हुआ है। दोनों मुल्कों के बीच मुख्तलिफ सतहों पर वफूद के दरमियान बातचीत पर खारिजा सेक्रेटरी विजय गोखले ने मीडिया को जानकारी दी। इन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच तिजारत, सरमायाकारी और खिदमत के शोबों समेत दीगर उमूर पर बातचीत हुई। विजय गोखले ने कहा कि चीन हिंदुस्तान में तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा है। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से निमटने के हवाले से भी बातचीत हुई। दोनों मुल्कों के अवाम के बीच में मेलजोल बढ़ाने के लिए इक़दाम करने पर भी बातचीत हुई है। इन्होंने मज़ीद कहा कि कश्मीर के मामले पर दोनों लीडरों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। Just departed from the venue for the second informal summit. This morning, in the follow-up to yesterday's meeting between Prime Minister and President Xi Jinping, the two leaders had another conversation of almost 90 minutes on a one-to-one basis, and that was followed up with talks at the delegation level between the two delegations, followed by Prime Minister's hosting a lunch in honor of President Xi Jinping and his delegation. The discussions focused on what had happened after the Wuhan summit in the past approximately year and a half, and both leaders have agreed that many of the dialogue mechanisms which have been formed or which have been reformed since the Wuhan summit has created a very good momentum in the relationship, and that the engagement between India and China across all sectors has intensified. They also agreed that strategic communications have deepened and that this should be continued, and both leaders have therefore agreed that the informal summit provides a very good platform for the leaderships to engage, and President Xi Jinping
endorsed the idea that we should continue these informal summits between the leaders of India and China in the future. आज सुबह की अव्वलीन सातों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई के एक बीच पर चहलकदमी के दौरान बीच पर मौजूदा प्लास्टिक की बोतलें और कचरे को खुद अपने हाथों से उठाकर एक प्लास्टिक कवर में जमा किया और वहां से दूर कचरेदान में डाला। वजीर आजम के इस अमल को देखकर वहां आए लोग हैरान रह गए और इनकी वीडियोस मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रही हैं और आवाम वजीर आजम के इस इक़दाम की सराहना कर रहे हैं। जयराज, ये अच्छा गिफ्ट आपको। नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में साफ व शफाफ आबो हवा के मुस्तकिल कोशिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की आलूदगी पर एक बड़ी हद तक काबू पाया गया है। आलूदगी पर काबू पाने में बड़ा किरदार दिल्ली के आवाम का है, जिन्होंने दिल्ली हुकूमत का साथ दिया और वक्फे से लगाए हुए तहदीदात को हंसते हुए तस्लीम किया और आज इस कामयाबी का सहरा इन्हीं के सर जाता है। प्रदूषण किसी भी एक संस्था या एक सरकार के एफर्ट से कंट्रोल नहीं होता। प्रदूषण तब कंट्रोल होता है जब सारे मिलके प्रयास करते हैं और मुझे खुशी है कि दिल्ली के अंदर सभी संस्थाओं ने और सभी सरकारों ने मिलके प्रयास किया, जिसकी वजह से आज दिल्ली में प्रदूषण कम होने लगा है। केंद्र सरकार ने प्रयास किया, केंद्र सरकार ने ईस्ट वेस्ट पेरिफेरल हाईवे बनाया, नगर निगमों के अपने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन इंतखाबात कराए जाने का मुतालबा अब जोर पकड़ता जा रहा है। आज तलबा ने कैंपस के गेट को बंद कर दिया और मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाने की यकीन दहानी कराई जाए और इलेक्शन अहदेदार नामजद किए जाए। तलबा ने इस दौरान यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ जमकर नाराबाजी की और पोस्टर बैनर हाथ में लेकर एहतजाज दर्ज कराया। रिवायत है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा तंजीम के हमेशा आज़ादाना इंतखाबात करवाए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा इंतखाबात में देरी से तलबा में इस तरह की कैफियत देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में अब हालात को मामूल पर लाने के लिए रियासती इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला किया है। वादी कश्मीर में अब पीर से पोस्ट पेड मोबाइल खिदमात बहाल होंगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में लैंडलाइन खिदमात पहले ही से बहाल कर दी थी, अब पोस्ट पेड मोबाइल खिदमात की बहाली से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रोहित कंसल ने कहा कि पीर को 12 बजे दिन से तमाम पोस्ट पेड मोबाइल बहाल कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि वादी के सैर करने वाले सयाहों की सहूलत के लिए इंटरनेट खिदमात भी मुहैया कराई जाएंगी और मौजूदा हालात का तज़किरा करते हुए रोहित कंसल ने कहा कि रियासत के 99% इलाकों में कोई भी बंदिशें आयद नहीं हैं। Restrictions were removed. Barring 8 to 10 police stations, movement restrictions have now been completely removed. Over 99%
of the area of Jammu and Kashmir has absolutely no restrictions on movement. Telephone landlines have been fully restored and have been functioning for over 6 weeks. Mobile phone facilities were restored in Jammu and Ladakh and subsequently in Kupwara district. Media was facilitated through the media center equipped with all facilities. Schools were gradually reopened since August, and universities, colleges and higher secondary schools were reopened in the last 10 days. Examination schedules have been announced. Air services are operating normally, and air booking has been facilitated in Srinagar with new counters in the city. महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुमरा से अपने उम्मीदवार की दगाबाजी के बाद एक बड़ा फैसला करते हुए आम आदमी के उम्मीदवार डॉक्टर फैजी रिटायर्ड आईएएस को अपनी तायद का ऐलान करते हुए रऊफ लाला मुकामी इंचार्ज ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि मजलिस ने मुसलमानों की 48% आबादी वाले इस हलके में एनसीपी उम्मीदवार के खिलाफ एक नया दाव खेला है, जिससे वहां के पार्टी कारकुन और कायदीन में एक नया जोश पैदा हो गया है और इस बार एनसीपी उम्मीदवार की शिकस्त यकीनी नजर आ रही है और कहा कि बहुत जल्द इस हलके में कायद मुखन्ना तेलंगाना अकबरुद्दीन अवैसी और अरविंद केजरीवाल के जलसे मुनक़िद होंगे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ने कहा कि वो मजलिस की तायद पर शुक्रिया अदा करते हैं और सबको साथ लेकर जद्दोजहद में जुट जाएंगे। इस सपोर्ट से पहले उससे ज़्यादा सपोर्ट मुझे कलवा में दिखा कि लोगों ने कहा कि हम तो कितने ज़माने से इंतज़ार कर रहे हैं कि केजरीवाल वाली पार्टी कब आएगी यहाँ पे। उन्होंने ये अल्फाज कहे और भी बहुत सारी बातें कहीं, तो उस सारे बातों को बयान करना तो नहीं, लेकिन यह है कि कलवा का भी सपोर्ट अगर हमें मिल जाए और आज टीम उतर गई है बिल्कुल ग्राउंड पे वहाँ पे कलवा में बहुत से लोगों की, तो वो अगर काम अच्छे से 40-50 लोग अब उतरने वाले हैं, कल तक 40-50 ग्राउंड पे होंगे। देखिए हमारी कोई शख्सियत नहीं है, एक ज़ात है वही बड़ा है, हम आम इंसान हैं। हमारे लिए यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं इक्वली सब इम्पोर्टेंट हैं, एक इंसान इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कोई नहीं है कि मैं बड़ा हूँ और ये छोटे हैं, फलां छोटे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पढ़ा लिखा या अनपढ़, ठीक है, सब हमारे लिए बिल्कुल बराबरी का इख्तियार रखता है और हम इसमें पूरी यकीन रखते हैं और सब हम मिल करके कि इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला को कामयाबी देने वाला है। कोशिश हमारे हाथ में है, बाकी कामयाबी अल्लाह के हाथ में। अब्दुल रऊफ लाला साहब, मजलिसी कारिंदों के लिए क्या तासुरात, क्या लाहे अमल में? देखिए मैंने इससे पहले भी कहा। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्राम का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सदीक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल। शब बखैर, अल्लाह हाफ़िज़।